गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण पांडे आपके डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई ई गुरु पर। ठीक है, तो सुबह के बज चुके हैं 5। जैसा कि मैं रोज़ डेली आपके सामने सुबह 5 बजे आपका आता हूं लाइव जो है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में तो उसको लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज जैसे कि तारीख आपकी है 12 जून, तो 12 जून को आपके जो है करंट की क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग बस जल्दी से जल्दी फटाफट सभी लोग उठ जाएं और जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जो क्लास आपकी है वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जो है लाइव आ जाएं ताकि आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट की जा सके। ठीक है, क्लास जो आपकी है वो अच्छे ढंग से स्टार्ट की जा सके, तो आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी मुंह हाथ धुलें और एक फ्रेश ताजगी के साथ में जो है सब लोग लाइव आ जाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के आपके करंट की पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर आपका कौन सा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर आपका कौन सा है। ठीक है, इसमें आपका जो नाम आता है वो नाम आता है आपके मुंबई शहर का। ठीक है, मुंबई शहर जो आपका है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से आपसे जो है भारत का सबसे महंगा शहर है। और अगर इसके बारे में अगर हम आपको और बताएं तो ये एशिया का हमारे 19वें नंबर का आपका जो है सबसे महंगा शहर है। एशिया के 19वें नंबर का आपका सबसे महंगा शहर है। ठीक है, एशिया में। ठीक है, ठीक है, तो एशिया का 19वें नंबर का सबसे महंगा शहर आपका आता है। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर हम बात करें पूरे विश्व में, अगर हम इसकी बात करें तो पूरे विश्व में जो है ये 60वें स्थान पर है, यानी कि 60वां नंबर है जो आपका विश्व में सबसे महंगा शहर आपका आता है जीने के लिए। जो है आपका अगर हम बात करें तो महंगे शहरों में जो है इसका नाम आता है। देखिए, भारत में पहला नंबर है इसका, एशिया में इसका 19 नंबर है, और अगर विश्व स्तर पे हम इसकी बात करें तो ये 60वें नंबर पर जो है आपका आता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस मर्सर रिपोर्ट के अनुसार, कॉस्ट ऑफ लिविंग के सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर आपका कौन सा है, तो वो आपका है हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग जो शहर है आपका वो जो है आपका विश्व का सबसे महंगा शहर आपका जो है आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले नंबर पर आपका है हांगकांग। विश्व में भारत की अगर मुंबई की बात करें तो वो आपका एशिया में आपके 19 नंबर पर है, और आपके जो है विश्व में अगर हम बात करें तो वो आपका 60वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसके बाद में मुंबई, आपके बाद में हमारा दिल्ली शहर भी आपका आता है। तो दिल्ली शहर आपके जो है 101 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 101 नंबर पर आपका जो है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका आता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके बाद जो है आपका एक और आपका आता है चेन्नई। चेन्नई, ठीक है, तो जो चेन्नई आपका है शहर ये 103 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 103 नंबर पर आपके जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे ना सभी लोग, ये इसके रैंकिंग है जो आपको याद रखनी है। हांगकांग पहले नंबर पर है, मुंबई एशिया में अगर हम बात करें तो 19वें नंबर पर है, और अगर हम विश्व में बात करें तो 60वें नंबर पर आपका है। वहीं दिल्ली हमारा 101 नंबर पर है, और चेन्नई आपका 103 नंबर पर आपका आता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल किसे जो है आपका दिया गया है। ठीक है, नासा का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल आपका किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपके किसको? ये दिया गया है आपके रंजीत कुमार को। नासा में सर्विस करने के कारण ये जो है पदक इनको जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे नासा, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट टाइप करिए और फटाफट बताइए कि नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है आपका? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी
वो 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में है। मुख्यालय इसका कहां पर है? मुख्यालय इसका जो है वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय आपका स्थित है। ठीक है, और नासा ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जो आज जो है विश्व में सबसे अतुलनीय स्थानों पर आपका माना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज समझ में आ गई ना। और इसी में आपके जो है रंजीत कुमार को आपका जो है इस बार का सर्विस मेडल आपका जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, इसे बार का जो सर्विस मेडल है वो आपका इन्हें प्रदान किया गया है। क्लियर? ओके, याद रखेंगे नासा का स्थापना आपकी कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी और वॉशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय आपका स्थित है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आपका मोटो है या लोगो जो आपका है, इसका है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, या इसका जो एक प्रकार से लोगो हम कह सकते हैं, वो लोगो हमारा क्या है? लोगो मोटो हमारा क्या है इसका? फॉर बेनिफिट टू ऑल। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या नामक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है। ये एक प्रकार का सैनिटाइजर है। अनन्या नाम का एक सैनिटाइजर है जो आपके जो है पानी से आधारित एक प्रकार का आपका कीटाणुनाशक स्प्रे है जो कोविड-19 से बचाव के लिए आपका विकसित किया गया है। कोविड-19 से लिए आपका क्या किया गया है? विकसित किया गया है। वो विकसित किया है आपके डियार्ट ने, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आपका जो है विकसित किया है अनन्या नामक एक कीटाणुनाशक स्प्रे, जिसके माध्यम से आपके जो कोविड यानी कोरोना वायरस से जो है आपके हैंड सैनिटाइजर करने के लिए जो है इसका प्रयोग आपका किया जाता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें कि डाइट का जो मुख्यालय है वो आपके पुणे में है। कहां पर है? पुणे में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 ईस्वी को की गई थी। जितनी भी आपकी इसके द्वारा जो है जितनी भी आपके एडवांस पढ़ाई के लिए, वेपन से संबंधित जानकारी के लिए, टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। और इस संस्था को जो है 2007 में इसे जो है मान्यता दी है, 2006 में, सॉरी 2006 में इसे मान्यता आपकी जो है दी जाती है डाइट की। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपकी जितनी भी IOFS हैं, जितनी भी आपकी डिफेंस की PSUs कंपनी है, वो सारी की सारी जो है आती हैं। जैसे HAL हो गया, ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्रीज हमारी हो गई। ठीक है ना, आपका HAL हो गया, बेल हो गया आपका। तो जितनी भी इस तरह की जो डिफेंस सेक्टर में आपका काम करती हैं, रडार बना के, बेल हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई आपकी। तो जितनी भी ये प्रकार की जो PSUs कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो है हमारी इसके अंतर्गत जो है आपकी आती हैं। क्लियर है? ओके, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, आपके कौन से बचाव अनन्या नामक एक कीटाणुरोधी बनाया है, विकसित किया है, वो आपके जो है आपके डाइट ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आपका जो है इसे विकसित किया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने जो है आपके पंचवटी योजना आपकी शुरू की है? तो किसने शुरू की है? आपके हिमाचल प्रदेश ने जो है आपकी पंचवटी योजना को जो है शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की जो ये पंचवटी योजना है, इसके अंतर्गत आपके जो है छोटे छोटे बागानों को लगा करके रोजगार को श्रवण करने का जो है कार्य आपका किया गया है। ठीक है, तो हिमाचल सरकार ने पंचवटी योजना को शुरू किया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके जयराम ठाकुर है। ठीक है, और राज्यपाल आपके बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में आपकी एयरफोर्स ने आपकी जो है अर्पित पोर्ट डिजाइन लॉन्च किया है। ठीक है, मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित पोर्ट डिजाइन किया है। ये अर्पित पोर्ट आपका है क्या? ठीक है, अर्पित पोर्ट की अगर हम बात करें तो अर्पित पोर्ट आपका है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एयरबॉर्न रेस्क्यू पोर्ट। ठीक है, एयरबॉर्न रेस्क्यू पोर्ट। ठीक है, आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है,
याद रखिएगा, एयरबॉर्न रेस्क्यू पोड, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, एयरबॉर्न रेस्क्यू पोड आइसोलेट ठीक है, आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये अर्पित का फुल फॉर्म है, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात जहां पर ऊंचाई में आपके जो लोग कोरोना पेशेंट हैं, जो फंसे हुए हैं, जो आपके जो है एक तरह से जो है मतलब उनको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, तो एयरफोर्स ने अपनी जाबाजी दिखाते हुए एक प्रकार का आपका ये पोड लॉन्च किया है, पोड डिजाइन किया है, जिसके माध्यम से वो जो है कोरोना पेशेंट को जो है ट्रांसपोर्ट करके जो है आपके हॉस्पिटल तक ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एयरफोर्स का वायुसेना का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। एयरफोर्स की स्थापना भारत में हुई थी 1932 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी, और 8 दिसंबर को हम लोग जो है एयरफोर्स दिवस के रूप में आपके मनाते हैं। 8 दिसंबर 1932 ईस्वी को आपकी इसकी स्थापना जो है आपकी हुई थी, ठीक है। तो 8 दिसंबर 1932 ईस्वी को आपका जो है एयरफोर्स दिवस आपका जो है मनाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा नया पोड लॉन्च किया है एयरफोर्स ने, ताकि जो कोरोना पेशेंट है, जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, उनको जो है, जो दुर्गम पहाड़ियों पर है, जहां से लाना जाना मुश्किल होता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो एयरफोर्स के माध्यम से हम उसे क्या कर सकते हैं, आपके जो है जमीन में ला सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीफ ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। कोविड-19 के लिए कोविड बीफ ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो लॉन्च किया है आपके जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। जितेंद्र सिंह जो है आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, आपके जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो है एक प्रकार से डेवलपर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आपके एक प्रकार के डेवलपर हैं, जिन्होंने आपके जो है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लिए जो है आपका कोविड बीप लॉन्च किया है, ठीक है। कोविड बीप आपका लॉन्च किया है, जिसे का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, ठीक है, बायोनेम्ड ECL ESIC पोड, ठीक है। इसके माध्यम से आपके जो है कोविड पेशेंट की आपकी पहचान की जा सकेगी नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में आपकी, और उनको जो है आपकी हर तरह की जो है संभव मदद जो है आपकी की जाएगी, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत के आपके जो है डेवलपर हैं, जिन्होंने इस ऐप को जो है लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने वाला राज्य कौन सा अव्वल नंबर पर है, यानी कि पहले स्थान पर आपका जो है आपका आता है जिसने गेहूं को सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर आपका खरीदने का कार्य किया है, ठीक है। तो एमपी की सरकार यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, जिसने आपकी जो है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर आपके जो है गेहूं खरीदने का कार्य आपका किया है, ठीक है। तो कौन सी सरकार है आपकी, एमपी की सरकार। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है आपके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अभी हाल ही में जब हमारे कोरोना के जो है स्टार्टिंग हुई थी मार्च के समय में, तो मार्च के समय में इन्होंने जो है मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। चौथी बार ये मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री आपके नियुक्त हुए हैं। इससे पहले हमारे कमलनाथ थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे, आपके थे, लेकिन कुछ कारणों उनकी सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, और नए आपके जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो एमपी के आपके जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और सबसे अधिक जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का काम जो किया है वो आपके जो है शिवराज सिंह ने किया है, ताकि किसानों को डायरेक्ट जो है आपके इसका फायदा पहुंच सके, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागानबे कुएं में तेल के रिसाव के बाद रोकने के लिए सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया है। सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया है एक्चुअली में आपके असम में, असम के तिनसुखिया
ठीक है। तो तिनसुखिया जिले में आपके जो है कोयल आपका जो ऑयल का इंडियन ऑयल लिमिटेड का एक कुआं था जहां पर आपकी भीषण आग लग जाती है और इस आग की वजह से हजारों टन तेल आपका जो है नष्ट हो जाता है, जलने लगता है और आग जो है बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेती है जिसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके बचाव के लिए सिंगापुर की एक फर्म को जो है आपका बुलाया गया है ताकि वो इस ऑयल मामले को जो है हैंडल कर सके, आपका जो है देख सके। ठीक है, तो असम का कौन सा जिला है? तिनसुकिया जिला है, जहां से आपका जो है तेल रिसाव की, गैस रिसाव की घटना हुई है और उसके बाद जो है आपके जो है बहुत भीषण आग जो है लग चुकी है। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको आग के बारे में कि ये आग इतनी भयंकर है कि अगर हम 30-40 किलोमीटर दूर खड़े हैं तो इनकी लपटों को जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी पॉइंट से एक बात याद रखिएगा कि आपके जो है 1860 ईस्वी में भारत में पहला तेल रिफाइनरी ऑयल खोला गया था जिसे डिगबोई कहा जाता है और वो भी आपका कहां पर स्थित है? वो भी असम में स्थित है। तो असम के डिगबोई शहर में भारत का पहला रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी आपका खोला गया था। कहां पर? डिगबोई में आपका। ठीक है, तो डिगबोई भी आपका कहां पर है? असम में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। 1860 ईस्वी में पहला ऑयल कुआं जो आपका मिला था वो आपके असम में मिला था जो आपके डिगबोई में स्थित है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार कौन से दौर में सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है, सुरक्षा का अच्छा रिकॉर्ड आपका जो है बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक, यानी कि जो हमारा ये वित्त वर्ष रहा है, इससे पिछले वाला वित्त वर्ष रहा है 1 अप्रैल 2019 से आपके 31 मार्च 2020 का, वो रेलवे की सुरक्षा रिकॉर्ड में सबसे अच्छा माना गया है। किसमें माना गया है सबसे अच्छा? सुरक्षा रिकॉर्ड में सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें एक भी एक्सीडेंट नहीं हुए, एक भी एक्सीडेंट आपके जो है एक्सीडेंट जो आपके हैं वो नहीं हुए हैं। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट दी है किसने? भारतीय रेलवे ने जो है आपकी जो है रिकॉर्ड जो है आपका दिया है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों के उनके नमूने की एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया गया, वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो आपकी जो संजीता चानू है वो वेट लिफ्टर है, यानी कि भारोत्तोलन है, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम आपका जो हुआ था कहां पर? 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इन्होंने आपके गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम आपके ग्लासगो में हुआ था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल आपका हासिल किया था। ठीक है, तो वो गोल्ड मेडल जीती थी आपकी कॉमनवेल्थ गेम में, उनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगा था और ये आरोप जो है नमूने ठीक से ना मिलने के कारण आपकी जो है डोपिंग का मामला पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट को एक परमिट के वैधता तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। कब तक दे लिया है? 30 सितंबर 2020 तक। कब तक? 30 सितंबर 2020 तक इस सर्टिफिकेट को, फिटनेस को, परमिट को आप बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या है मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी से लेकर के आपके 30 सितंबर तक इसके बीच में जिस किसी गाड़ी का लाइसेंस खराब हो रहा होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो रहा होगा, अगर परमिट खत्म हो रहा होगा इन डेट्स के बीच में, तो उसकी जो वैलिडिटी कर दी गई है वो 30 सितंबर कर दी गई है। अर्थात अगर किसी का फिटनेस जो है या परमिट जो है आपके 1 मार्च को खत्म हो रहा है तो उसके पास टाइम होगा कि वो 30 सितंबर तक अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। ठीक है, तो 30 सितंबर तक जो है आपकी जो है आज़ादी दे दी गई है इन सभी कार्यों के लिए। ठीक है, लाइसेंस के लिए, फिटनेस के लिए और इन सब की सर्टिफिकेट के लिए जो है इन्हें ये चीज़ें सुविधा जो है उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य के 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत करने की घोषणा की है? ठीक है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोयला खदान के लिए आपकी जो है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो आपकी हिस्सा है किसका? CIL का, भारत की आपकी महारत्न कंपनी है CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड, उसी की एक फर्म है वेस्टर्न कोलफील्ड
जिसने आपके दो राज्य, कौन से दो राज्य, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ में 870 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है साइन किया है, जिसमें आपके 3 नई खाने जो है आपकी खोदी जाएंगी। कहां पर, एमपी में जो है इनको जो है आपका खोदा जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं आपको। ठीक है, कुछ नया मिलता है तो मैं आपको उसके साथ आपको जो है बताऊंगा। मिलते हैं आपको शाम की क्लास में, जीएस की क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और फटाफट जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और अगर पसंद आ गया हो हमारा वीडियो तो आप उसको लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे इवनिंग में। तब तक के लिए गुड डे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।